हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। आज हाइड्रोकार्बन का दूसरा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन का आज का दूसरा लेक्चर है। उसमें हम आज कन्फर्मेशन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड इट्स यूजेस, ये सब आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक है? कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में क्या है? रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड देयर रिजल्टिंग अरेंजमेंट इन स्पेस इज नोन एज कन्फर्मेशन। कल हमने क्या देखा? कल हमने इथेन का स्ट्रक्चर देखा, मीथेन का देखा, प्रोपेन का भी हमने कल स्ट्रक्चर देखा। अब मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसमें हम ये कन्फर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पे क्या है? रोटेशन करना है हमें। तो पहला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं इथेन का। इथेन में किस तरह से कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद हम सॉर्स फार्मूला और न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला हम देखेंगे। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है इथेन का। इस तरह से इथेन का हमारा जो है स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं इथेन यानी कि क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो इथेन होता है और जो भी कोई अल्केन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। ये यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये प्लेन पे है, प्लेन ऑफ पेपर पे ये हाइड्रोजन है दो, और यहाँ पे कार्बन कार्बन भी क्या है? प्लेन ऑफ पेपर पे है। लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो पीछे है और यहाँ का हाइड्रोजन आगे है। यहाँ का भी क्या है? पीछे है और यहाँ का आगे है प्लेन ऑफ पेपर के। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, इस तरह से यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्लेन ऑफ पेपर पे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर पे। बिलो के लिए क्या है? देखेंगे हम। बिलो के लिए यहाँ पे डैश लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है वेज लाइन से क्या? अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन डैश और अबोव द प्लेन क्या? वेज। इस तरह से ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। अब इसको हम सॉहर्स फार्मूला में किस तरह से देखेंगे ये हम जरा ट्राई करेंगे इसको देखने के लिए। यहाँ पे कार्बन कार्बन की ये बॉन्ड मैंने ले लिया इस तरह से। यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्लेन ऑफ पेपर पे है और ये बिलो का जो हाइड्रोजन है, बिलो का हाइड्रोजन इस तरह से, बिलो का हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर के पीछे, अबो का हाइड्रोजन इस तरह से, अबो का हाइड्रोजन, फिर उसके बाद बिलो का हाइड्रोजन इस तरह से। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये बिलो हाइड्रोजन यानी कि पीछे वाला, और यहाँ का आगे वाला हाइड्रोजन, और ये प्लेन ऑफ पेपर पे हाइड्रोजन। सो ये क्या है? ये सॉहर्स फार्मूला का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। सॉहर्स फार्मूला इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दिए। देखिए हमने कार्बन नहीं दिखाया, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है। इस तरह से क्या? सॉहर्स फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट जो है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। सॉहर्स फार्मूला ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अब यहाँ पे दो टाइप्स पड़ते हैं स्ट्रक्चर के, एक होता है स्टैगर्ड और एक होता है इक्लिप्स्ड। जब भी ये हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन आ जाए, इस तरह से हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर। इसे क्या कहा जाता है? इक्लिप्स स्ट्रक्चर। और हमारा डेफिनेशन, कंफर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसका अगर रोटेशन करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब इसका अगर मैंने 180 डिग्री रोटेशन किया, कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि क्या? फॉर एग्जाम्पल ये एरो है, इस एरो को अगर 180 डिग्री किया तो ये एरो यहाँ चला जाएगा। इस तरह से ये 180 डिग्री रोटेशन होता है, पूरा का पूरा घूम जाएगा। सो इसका भी क्या? 180 डिग्री रोटेशन हम करने वाले हैं। यानी कि कैसे होगा? यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे जाएगा, जस्ट इसके नीचे जाएगा। स्ट्रक्चर का नाम क्या? पहले इस स्ट्रक्चर का नाम लिख लेते हैं हम, यह है इक्लिप्स्ड, और उसका हम कन्वर्जन करने वाले हैं स्टैगर्ड में। जो हमारा सेकंड टाइप है कन्फर्मेशन का वो है स्टैगर्ड टाइप। इसका अगर मैंने रोटेशन किया, पहले वाला हाइड्रोजन, पहले वाला जो कार्बन है उसको सेम रखा जैसे था वैसे, लेकिन दूसरा जो है दूसरा रोटेशन किया, ये हाइड्रोजन गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गया यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये गया यहाँ पे। ठीक है। तो पहले वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर वाला, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है स्टैगर्ड। स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टैगर्ड, इसे कहा जाता है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए जस्ट इस हाइड्रोजन के अपोजिट साइड अगर हम जाएंगे तो दूसरा हाइड्रोजन मिलता है हमें। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। और इक्लिप्स और स्टैगर्ड ये जो दो टाइप्स होते हैं कन्फर्मेशन के। अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का जो है दूसरा टाइप देखेंगे, दूसरा फॉर्मूला, यानी कि दूसरा क्या है? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरह से उसे किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। पहले हमने सॉहर्स देखा, अब न्यूमन प्रोजेक्शन। सॉहर्स में मैं आपको फिर से वो स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ।
वो कैसे थे हमारे, इक्लिप्स कैसा कैसा था, इस तरह से जो था वो था हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो था इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने ठीक तरह से नहीं लिखा शायद, ओके सॉरी, इसे ऐसा लिखा जाता है दोस्तों, ये इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक से, ठीक है ना, इस तरह से इसे लिखा जाता है। ये हमारा क्या है, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, इक्लिप्स्ड। अब इसका हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। न्यूमन प्रोजेक्शन में किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले वो देखेंगे हम। तो आगे वाला जो कार्बन है ना, आगे वाला कार्बन, इससे इसी तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम उसी तरह, कोई भी चेंज यहाँ पे मैंने नहीं किया, ठीक है। और जो पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन हम इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने सर्कल कर दिया उस कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन, अगर हम ऐसा खड़ा करके देखेंगे, आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये, ठीक है, यहाँ पे हम खड़ा करके देखेंगे, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ हमारा आँख, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, यानी कि पीछे वाला हाइड्रोजन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे वाला हाइड्रोजन बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करके यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये इसके पीछे, अगर यहाँ पे हम सीधा देखेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देने वाला, और रिप्रेजेंट करते समय हमें थोड़ा सा उसे ट्विस्ट करके लिखना पड़ेगा इस तरह से। पर ये क्या है, ये एग्जैक्ट उसके पीछे है, इस तरह से। सो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इक्लिप्स्ड। किस फॉर्मूला में कहा जाता है भाई, इसको इक्लिप्स कहा जाता है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, जो हमारी सेकंड मेथड होती है प्रेजेंटेशन की, उसमें कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्या था हमारा, स्टैगर्ड किस तरह से था हमारा, सोहर्स फॉर्मूला में किस तरह से था, इस तरह से था, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से सोहर्स फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन था। अब वही हमें न्यूमन प्रोजेक्शन में किस तरह से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने पहला कार्बन लिया, सेम, कोई चेंजेस नहीं, पहला कार्बन लिया, इस तरह से हमने लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, पीछे वाला कार्बन जो है किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, पीछे वाला कार्बन हमने बड़ा सा सर्कल किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट है इसके, जस्ट अपोजिट, यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे है। अब ये इसके अपोजिट कौन है, इसके जस्ट अपोजिट जो है, जस्ट अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन है, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन, लिख लिया। इसके अपोजिट कौन सा, ये वाला, इसके अपोजिट कौन सा, ये वाला, यानी कि बीच में, एकदम बीच में देखिए, ये यहाँ पे अगर ये इस तरह से होगा तो इसके जस्ट बीच में ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके जस्ट बीच में दूसरा हाइड्रोजन, और इसके भी बीच में ये हाइड्रोजन। सो ये फॉर्मूला हो गया स्टैगर्ड फॉर्मूला। किस तरह से होगा ये, इसका नाम होगा स्टैगर्ड। और इक्लिप्स से ज़्यादा जो है स्टैगर्ड जो है स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है भाई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे होगी क्राउडिंग, इसके लिए इससे क्या होगा, इससे जो सिस्टम की एनर्जी है वो बढ़ गई, कंपाउंड की जो एनर्जी है वो बढ़ गई। आप बोलोगे भाई क्या सिखा रहे हैं भाई कंपाउंड की एनर्जी, आगे हम सब सीखने वाले हैं, जस्ट आप एक जस्ट छोड़ दो, जस्ट सुन लो कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, स्टैगर्ड फॉर्मूला। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा डिस्कशन का है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। उसमें दो मेथड्स है, पहली इंडस्ट्रियल सोर्स, दूसरी होती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सबसे पहले मेथड है। इंडस्ट्री में उसके कौन से सोर्स होते हैं, इंडस्ट्री में सोर्स होता है क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब एक क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जब हज़ारों साल तक कोई भी पेड़ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं अंडर दी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब उसमें से निकलता है क्रूड ऑयल, अब उसका जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से हम अल्केन सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे, ऑयल रिफाइनरीज में जनरल ये चीज़ होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ पे होता है, और उसमें से हम ऑयल जो हो एक अच्छा ऑयल और अल्केन जो है वो सेपरेट करते हैं। तो इस तरह से वो इंडस्ट्रियल सोर्स यहाँ पे है। और सेकंड मेथड होती है प्रिपरेशन की,
इन द लैब। अब लैब में जो भी मेथड होती है वो हम रिएक्शन देखेंगे, उसकी रिएक्शन किस किस तरह से उसका रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब पहले हम देख चुके हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन में हमने देखा है अनसैचुरेटेड यानी कि क्या, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले, उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो पहली रिएक्शन हम अल्किन की देखेंगे। अल्किन हमारा अगला टॉपिक है, इसलिए कोई चीज़ नहीं उसकी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अल्किन होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वैसे इसे इथीन कहा जाता है। ये उसका अगर रिडक्शन कर दे, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब ये भी आपको आगे प्लस एच यानी कि क्या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, RT यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एट रूम टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स इनटू इथेन, व्हाट, अल्केन, यू कैन से अल्केन, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक। और ये जो दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, दूसरा का हाइड्रोजन जहाँ यहाँ पे लग गया, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। 4 होती है तो क्या हुआ, एक पांचवा जो बॉन्ड था यानी कि ये बॉन्ड जो था यहाँ पे वो ब्रेक हो गया। इससे क्या हुआ, हमें अल्किन मिला। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें क्या मिला, यहाँ पे अल्किन मिला। अब दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लेंगे। अनसैचुरेटेड का किस तरह से, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन प्लस H2। यहाँ पे H2 लेने के लिए 2 H2 लेने पड़ेंगे, 2 H2, बिकॉज यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, उनको ब्रेक करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगेंगे, इसलिए ट्वाइस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स इनटू, अभी 2 H2 है ना, 2 H2। पहले हम उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इस तरह से, ये था हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अल्काइन है हमारा। ओके, सो 2 हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे एक लगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गए क्योंकि कार्बन को 5 बॉन्ड नहीं होते। ठीक है ना, एक बॉन्ड यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। दूसरा जो हाइड्रोजन यानी कि यहाँ के कितने 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और ट्वाइस H2 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। दूसरे 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लगे, फिर से आ गए यहाँ पे। सो ये दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। इस तरह से 2 बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया। सो क्या हो गया, अल्काइन का कन्वर्जन अल्किन में हो गया, फिर से अल्काइन का कन्वर्जन किस में हो गया, अल्किन में हो गया। यहाँ हमारी सेकंड मेथड हो गई प्रिपरेशन की, लैब प्रिपरेशन की पहले मेथड है। ओके, देन उसमें सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब अभी तक हमने अल्काइल हैलाइड नहीं देखा है। अल्काइल हैलाइड के लिए आप बस इतना समझ लो, अल्काइल यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी होते हैं वो, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ। RX जनरली हम इसे कहते हैं RX। R यानी कि क्या, R यानी कि कोई अभी अल्काइल ग्रुप, और X इज इक्वल टू कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे क्या कहते हैं भाई, हैलोजन, कोई भी हैलोजन, अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे CH3Cl, ये क्या हो गया, मिथाइल क्या, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। आगे इसका एक सेपरेट चैप्टर है, वो भी हम देखने वाले, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, बस सिंपल समझ लिया अल्काइल हैलाइड क्या, ये अल्काइल और ये हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। इससे हम क्या प्रिपेयर करेंगे आज, इससे हम अल्केन प्रिपेयर करेंगे, उनका रिडक्शन करके हम अल्केन प्रिपेयर करेंगे। पहली मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का किस तरह से वहाँ पे रिडक्शन किया जाता है ये देखेंगे। पहले रिएक्शन हम लेते हैं मिथाइल की लेंगे, CH3Cl प्लस ट्वाइस H in the presence of ZnHCl, it gives CH4 plus Hi, यानी कि
HI, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, HI नहीं, यहाँ पे क्या आएगा भाई, HCl, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम किसी जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जो है इसे हम वैसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, नेसेंट, ये जो ये नेसेंट हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन गया CH3 को, एक हाइड्रोजन गया क्लोरीन को, सो यहाँ से क्या हो गया, अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ये पहली मेथड थी हमारी, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसमें सेकंड मेथड जो है वो इंटरेस्टिंग मेथड है। देखिए सेकंड मेथड जो है वो इंटरेस्टिंग मेथड है। सेकंड मेथड कौन सी, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं भाई, रिएक्टिव मेटल यहाँ पे हम यूज करने वाले सोडियम, सोडियम को यहाँ पे हम यूज करेंगे, और वो थोड़ी सी फेमस मेथड है यहाँ पे। उसे कहा जाता है, उसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छा नाम है, याद रह जाता है वैसे तो, वुड्स कपलिंग रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, वुड्स कपलिंग रिएक्शन जिसे कहा जाता है, वुड्स कपलिंग रिएक्शन। वो किस तरह से होती है, यहाँ पे दो अल्काइल हैलाइड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस 2Na, 2 सोडियम लिया हमने, प्लस Br यहाँ पे लिख लेता हूँ, BrCH3, इट गिव्स, ये क्या देने वाला है, इट गिव्स क्या निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है 2NaBr, यहाँ पे निकल जाता है इस तरह से, ये 2Na और ये 2Br है ना, सो यहाँ पे 2NaBr निकल जाता है। उसे हम लिखेंगे पहले प्लस 2NaBr, ये क्या हो गया, ये प्रिपेयर हो गया यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, और बची हुई चीज़ है ना वो जुड़ जाती है, बची हुई क्या, CH3 और CH3 यहाँ पे जुड़ गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथेन। सिंपल प्रिपरेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल प्रिपरेशन यहाँ पे हो चुका है। आगे भी हम लिख सकते हैं, वैसे आगे भी कोई एग्जांपल ले तो क्या, यहाँ पे हैलोजन चेंज कर, सपोज मैंने हैलोजन और अल्केन भी चेंज कर दिया, C2H5 नहीं, CH3 CH2 इस तरह से लिखा, यहाँ पे Cl लिया प्लस 2Na फिर से प्लस यहाँ पे लिया Cl और यहाँ पे लिया CH3 इस तरह से, वे रिएक्शन। इसका बाय प्रोडक्ट में पहले लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हैं वैसे, अब तो सिंपल रिएक्शन ये, यहाँ से ये निकल गया इस तरह से, ये जो है यहाँ से निकल गया। तो क्या भाई बाय प्रोडक्ट पहले लिखेंगे हम, बाय प्रोडक्ट क्या हो गया भाई, 2NaCl, ये क्या हो गया बाय प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, फिर प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 और यहाँ पे आ गया CH3, ये क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गई, वुड्स कपलिंग रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, ये हो गई वुड्स कपलिंग रिएक्शन। अब इस रिएक्टिव मेटल में सेकंड मेथड आती है, फ्रॉम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, थोड़ा सा नया वर्ड है, देखिए अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। यहाँ पे यार यानी कि क्या, आर यानी कि अल्काइल, कई बार अल्काइल CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, कोई भी प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। Mg यानी कि क्या, मैग्नीशियम मेटल हमारा, मैग्नीशियम। हेलाइड X यानी कि क्या, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी हो सकता है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे भी क्या किया जाता है, इससे भी अल्केन प्रिपेयर किया जाता है। उसकी जनरल रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे उसकी जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, RMgX यानी कि क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस HOH in the presence of dry ether, it converted into the RH प्लस Mgx पहले से था, यहाँ पे OH, इस तरह से ये R और H जो है वो बाजू एक साइड हो गए, और ये Mgx और OH ये एक साइड हो गए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम कोई एग्जांपल में, यहाँ पे CH3Mgi प्लस
HOH H2O in the presence of dry ether it gives CH3EH, इसे क्या कहते हैं भाई, CH4 यानी कि क्या, मीथेन प्लस MgOH और यहाँ पे आयोडाइड, MgOH आयोडाइड, ये उसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। सो ये दो मेथड थे हमारे प्रिपरेशन के। पहले कौन सा था, इंडस्ट्रियल सोर्स, सेकंड था लैब प्रिपरेशन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें था सेकंड अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में दो थे, फिर क्या, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड और बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। अब हम आगे का टॉपिक इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। उसमें पहला पॉइंट है पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या होता है, कोई भी दो जो एटम्स होते हैं और जो कोई भी दो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें अगर कोई बॉन्ड हो और उसमें उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे पोलैरिटी का एग्जांपल, यहाँ पे लेंगे पहले हमने क्या देखा भाई, रिएक्शन में हमने देखा अल्किल हैलाइड, उसमें क्या, कार्बन और एक क्लोरीन फॉर एग्जांपल लिया हमने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, और ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे आ गए पोलैरिटी डिफरेंस। किस तरह से, यहाँ पे हम पार्शियल चार्जेस दिखा सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल चार्जेस क्या, बॉन्ड होते हुए भी यहाँ पे हम चार्जेस दिखा सकते हैं। अब इस बॉन्ड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ज़्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। यहाँ पे डेल्टा माइनस पार्शियल चार्ज और यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। अब यही क्या हम अल्केन में देखेंगे, अल्केन में कोई पोलैरिटी डिफरेंस होता है, यानी क्या वो पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, वो किस तरह से होते हैं वो हम देखेंगे। अल्केन में किस तरह से, अल्केन में होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब ये दोनों दोनों के दोनों एलिमेंट हो, दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, कार्बन कार्बन आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम हो गई। तो इनमें कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। और कार्बन और हाइड्रोजन में भी इतना कोई डिफरेंस, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। कार्बन की 2.1 होगी और हाइड्रोजन की 2.4, ऐसे कुछ इन दोनों का है। तो इतना भी कोई पोलैरिटी डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें, इन दोनों में नहीं है। इसलिए क्या, ये क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। हमारा क्या स्ट्रक्चर ही इनका, और कोई भी अल्केन का स्ट्रक्चर इस तरह से जनरली होता है, इस तरह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पे क्या, कोई भी पोलैरिटी डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। तो यह अल्केन, ऑल दी अल्केन्स आर नॉन पोलर, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। कोई भी ऐसे पोल तैयार नहीं हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पोल इस तरह से कोई तैयार नहीं हो रहा। इसलिए क्या, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं CH एंड CC बॉन्ड्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। Thus, then what? Alkanes are non-polar. सिंपल बात है, alkanes are non-polar. Then इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइयर इन स्ट्रेट चेन अल्केन देन ब्रांच चेन अल्केन। ब्रांच चेन अल्केन से ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका हाइयर होता है, स्ट्रेट चेन अल्केन का यहाँ पे होता है। अब ये किस तरह से हम देखेंगे, स्ट्रेट चेन अल्केन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, सी ब्यूटेन लिया फॉर एग्जांपल हमने, यहाँ पे ब्यूटेन का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। ये अभी एक ब्यूटेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। और सेकंड ब्रांच चेन अल्केन में क्या लिया हम, ब्रांच चेन में लिया मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक CH3, ये क्या हो गया, ब्रांच्ड चेन अल्केन हो गया। इसमें पहले लाइन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेट चेन अल्केन देन ब्रांच चेन अल्केन। अब यही इसका रीजन है, MP और BP क्यों ज़्यादा होता है स्ट्रेट चेन अल्केन में और क्यों कम होता है ब्रांच चेन अल्केन में। इसका रीजन क्या है, पहली लाइन में लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेट चेन अल्केन। इंटरमॉलिक्यूलर क्या, इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूसरा ब्यूटेन हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, फिर से आगे का नेक्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज़्यादा होता है, किससे,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द ब्रांच्ड चेन अल्केन। ये ब्रांच चेन अल्केन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CH3 और CH3। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस आर मोर इन स्ट्रेट चेन अल्केन। क्यों वैन डर वाल फोर्सेस क्यों मोर होते हैं भाई? यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वैन डर वाल फोर्सेस यहाँ पे होते हैं ना, यहाँ पे उनको क्या मिलता है? लार्ज सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया क्या मिला? लार्ज मिला। यहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन का ही सरफेस एरिया आ रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 कार्बन भी है यहाँ पे। फिर ये क्या हो गया? एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इनका इनका ही केवल टच यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हो गया? इनका स्ट्रेट चेन अल्केन का जो है लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण यहाँ पे उनमें वैन डर वाल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं। और जनरल क्या होता है पता है आपको? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस एक्ट करते हैं, वो उनको होल्ड करके रखते हैं, उनको बाइंड करके यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया जो मिला है वो स्ट्रेट चेन अल्केन को मिला है। सो इसमें क्या हो गया? इसमें फोर्सेस ज़्यादा हो गई। अगर मेल्टिंग पॉइंट, अगर हमने हीट देना शुरू किया किसी को भी, तो वो जो ब्रेक होने की सिस्टम है ना, ये स्ट्रेट चेन अल्केन में इतनी जल्दी वो ब्रेक नहीं होते बॉन्ड, और ब्रांच चेन अल्केन में जल्दी ब्रेक हो जाते। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है स्ट्रेट चेन अल्केन में हाइयर होता है ब्रांच चेन अल्केन के मुकाबले। इसका सिंपल क्या हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो गया। आ गया समझ में आपको? इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक कौन सा है यहाँ पे? सेकंड टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज इन अल्केन्स। हमने प्रिपरेशन देखा है कि अल्केन किस तरह से प्रिपेयर, किस तरह से तैयार किया जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्या? अल्केन की जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे। अल्केन से क्या क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन से क्या क्या प्रिपेयर किया जा सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। इसकी जनरल रिएक्शन क्या है? आर एच यानी कि अल्केन प्लस X2 यानी कि दो हेलाइड Cl2I2F2 यू इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट इट कन्वर्टेड इनटू द अल्काइल हेलाइड। अल्केन से क्या बना? अल्काइल हेलाइड। और HCl जो भी एसिड से प्रिपेयर हुआ। तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे CH3Cl। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लेंगे CH3Cl, ओ सॉरी CH3 नॉट CH3Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन है CH3H और CH4 हम कह सकते हैं, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, यूवी लाइट और हीट, इट कन्वर्टेड इनटू क्या? CH3, एक जो हेलोजन है वो यहाँ पे आ गया Cl प्लस HCl, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल यानी कि क्या? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन पे। किस तरह से होता है ये मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे Cl2, Cl इस तरह से लिख लेते हैं हम Cl। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमें पता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जाता है। ये प्रोसेस जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ना वो सिर्फ यूवी लाइट और हीटिंग कंडीशन में होता है। इसकी अलग की एक केमिस्ट्री भी होती है, फोटो केमिस्ट्री हम इसे कहते हैं, और फ्री रेडिकल की केमिस्ट्री, और उसका जो मैकेनिज्म और रिएक्शन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। और इसका भी बॉन्ड जो है ना वो सिर्फ इस तरह से ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आयन्स तैयार नहीं होते Cl माइनस यानी कि, और पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से कोई आयन तैयार नहीं होते। यहाँ पे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन जो है होमोलाइटिक क्लीवेज यानी कि क्या? बॉन्ड वो जो है ना सेम तरह से, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन उसको उसने दे दिया सेम तरह से ब्रेक होता है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। फिर क्या होता है? यहाँ पे CH3 रेडिकल तैयार होता है, ये CH3A रेडिकल और एक Cl रेडिकल, ये दोनों जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है? इस तरह से दोनों जुड़ जाती है, यानी कि क्या? इनमें इस तरह से बॉन्ड फिर से इस तरह से बॉन्ड प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह से ये अल्किल हैलाइड जो है प्रिपेयर यहाँ पे हो जाता है इस तरह से। और उसे जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या? यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन से इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं इसे? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन इट्स कॉल्ड एज हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिंपल रिएक्शन होती है।
इसमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है टर्शरी अल्केन में जो है वो ज़्यादा होता है सेकेंडरी के मुकाबले, और सेकेंडरी में ज़्यादा होता है प्राइमरी के मुकाबले। अब ये सेकेंडरी टर्शरी ये क्या चीज़ें होती है भाई, अगर कोई भी कार्बन कोई अदर 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो, यानी कि ये देखिए ये कार्बन जो है ना CH वाला, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। अगर कोई भी कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है यहाँ पे 2 कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, बाकी के बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बाकी इसे हम कहते हैं सेकेंडरी। और प्राइमरी कोई भी एक कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अगर जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी, बाकी के हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा हुआ, टर्शियरी में ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी में ज़्यादा है, उसके बाद प्राइमरी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप कहोगे कौन सा कार्बन है भाई, कौन सा टर्शियरी है, यहाँ पे ये टर्शियरी देखिए, ये कार्बन मैंने कहा है ये टर्शियरी कार्बन है, अदर 3 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 लिख देंगे हम, वैसे तो CH3 यहाँ पे CH3, ये कार्बन जो है वो सेकेंडरी है, 2 अदर कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, 2 अलग कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, अलग नहीं कह सकते हम इसे, 2 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी हो गया। फिर वो ये हो गया प्राइमरी, ये जो कार्बन है ना सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 लिख देंगे, इसे हम प्राइमरी कह सकते हैं, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इसे क्या कह सकते हैं हम, प्राइमरी कार्बन। सो रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी में ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी में ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी में ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन का ही कमाल है, किस तरह से हम देख सकते हैं। अब फ्री रेडिकल में जो है ना, वो रेडिकल जो होता है ना कार्बन रेडिकल, वो टर्शियरी में ज़्यादा स्टेबल रहता है, और उसके बाद सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल रहता है, उसके बाद प्राइमरी में ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर अफेक्ट होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टर्शियरी में ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी आज मेरे ख्याल से। एग्जांपल अगर हमने लिया यहाँ पे हमने लिया CH2, यहाँ पे भी एक H ऐसे लिख लिया मैंने, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3। It gives in the presence of what, in the presence of Cl2, in the presence of Cl2 नहीं, Cl2 इसमें ऐड किया, in the presence of UV लाइट। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे भाई, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन है। अब ये Cl कहाँ भी सब्स्टिट्यूट होगा, मैं दोनों के दोनों लिख लेता हूँ, दोनों के दोनों लिख लेता हूँ। यहाँ पे CH3 वैसे के वैसा CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे एक Cl आ गया, और ये हाइड्रोजन वैसे की वैसा, ये हो गया पहला प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट जो लिखेंगे हम, दूसरा क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे ये CH3, ये CH3, ये CH2H वैसे की वैसे लिख देता हूँ मैं, या यहाँ पे हम CH3 भी कर सकते हैं, CH3, और ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करके यहाँ पे Cl। अब ये 2 टाइप के प्रोडक्ट है। पहले वाला कार्बन कौन सा था, ये था हमारा प्राइमरी कार्बन। क्यों भाई, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच हुआ है। ये जो कार्बन था वो था टर्शियरी कार्बन, ये क्या था टर्शियरी, क्योंकि 3 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, टर्शियरी में ज़्यादा फास्ट होती है रिएक्शन, क्यों भाई, फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका परसेंटेज हम लिखेंगे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है किस परसेंट में यहाँ पे तैयार हो गया है। पहला जो प्रोडक्ट है वो 36% है, और दूसरा जो प्रोडक्ट तैयार हो गया है बचा हुआ कितना, 64%। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया। अब आपको एग्जाम में ऐसा भी आएगा, एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे, माइनर कोई नहीं पूछता, मेजर ही पूछते हैं ज़्यादातर। इसलिए आपको ये जो सिक्वेंस है ना यहाँ पे हमने लिखा हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, टर्शियरी में सब्स्टिट्यूशन होगी, और टर्शियरी का जो भी प्रोडक्ट होगा वो मेजर यहाँ पे होगा। तो ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसके बाद सेकंड जो प्रिपेयर किया जाता है, सेकंड जो भी हमारा प्रिपेयर किया जाता है उसका नाम है कंबशन। कंबशन यानी कि क्या, अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इट गिव्स और हीट विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंबशन। अल्केन का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है मीथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन हम कह सकते हैं ट्वाइस O2, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व
दैट मीन्स रिलीज्ड। सो क्या लिखा हमने यहाँ पे -890 किलोजूल पर मोल। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं कंबशन। अब इसका ही थोड़ा सा अपोजिट होता है यहाँ पे, थोड़ा सा वो क्या होगा प्रेजेंस ऑफ एयर में। अब ये सेकंड जो है ना उसका, वो पायरोलाइसिस में हम देखेंगे क्या, अल्केन्स ऑन हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर। कंबशन में क्या था, प्रेजेंस ऑफ एयर। पायरोलाइसिस में क्या, अब्सेंस ऑफ एयर। इट डिकम्पोजेस टू द लोअर अल्केन्स और अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन इज नोन एज पायरोलाइसिस, जिसे हम क्रैकिंग भी कहते हैं। पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं क्रैकिंग भी। C6H14 ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, अल्केन है यहाँ पे, और 6 कार्बन होने के कारण क्या, हेक्सेन, हम यानी हेक्सेन इसे कह सकते हैं। इसका कन्वर्जन हो गया C6H12, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गए, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, रिलीज हो गए। और इसका कन्वर्जन किस में हो गया फिर, इसका कन्वर्जन हो गया अल्किन में, हेक्सीन हम इसे कह सकते हैं हेक्सीन। अल्किन हमारा अगला टॉपिक है, हम उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद C4H8 ऐसे भी हो सकता है, C4H8 + C2H6, C2H6 यानी कि क्या, इथेन। इथेन हमारा जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये वो फार्मूला में हम n = 2 रख देंगे तो यही फार्मूला हमें मिलकर यहाँ पे आएगा C2H6 और C4H8। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है, उस जनरल फार्मूला में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम आपको नजर आ रहा है, तो ये अल्किन होगा यहाँ पे, ये अल्किन है। उसके बाद C3H6 ये भी अल्किन है, C2H4 ये भी अल्किन है, और CH4 ये क्या, अल्केन है, मीथेन। ये पायरोलाइसिस की प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या हो गई, पायरोलाइसिस की प्रोसेस। उसके बाद हमारी जो लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम जिसे कह सकते हैं, वो लास्ट क्या है भाई, रिफॉर्मिंग। क्या है, रिफॉर्मिंग। अब ये किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो जरा आप ध्यान दीजिए। स्ट्रेट चेन अल्केन्स कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन, 6 और 10, 6 से ज़्यादा कार्बन होनी चाहिए उसमें, 6 to 10 कार्बन्स आर कन्वर्टेड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स। होमोलॉग्स यानी कि क्या, बेंजीन से कोई भी बड़ी रिंग। ऑक्टेन भी यहाँ पे हो सकता है, बड़ी रिंग, 8 कार्बन 10 कार्बन कोई भी रिंग बड़ी। होमोलॉग्स ऑन हीटिंग अंडर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 773 केल्विन। इसका क्या मतलब होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हमने इसे रखा और उसको हीट किया। हाई टेम्परेचर में इसको क्या किया, हीट किया। उसका कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिया है, V2O5 Cr2O3 MO2O3, MO2 यानी कि क्या, मॉलिब्डेनम, ओके, MO2O3 इट गिव्स और इट कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। ओके, एरोमेटाइजेशन क्या है, एरोमेटिक प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। बेंजीन एरोमेटिक है, ये सबको पता है। ओके, बेंजीन एरोमेटिक। अभी कैसे एरोमेटिक है या कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, इसकी टेंशन मत लो आप, बिल्कुल मत लो। इसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं हेक्सेन का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 6 कार्बन आ गए इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। यहाँ पे 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जिससे हम कहते हैं वो है। इसका कन्वर्जन हो गया बेंजीन में, और 4 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गए। 4 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, क्या यहाँ पे 3 जो है वो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गए। अगर यहाँ पे ऑक्टेन लेते हैं हम, n ऑक्टेन, तो यहाँ पे क्या आती, फिर ये आती है 8 मेंबर रिंग आती, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाते और फिर एक नया कंपाउंड बनता है। इसे हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। ये भी एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जनरली जो है ना वो रिफाइनरीज में यूज़ की जाती है। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है ना फ्यूल यूज़ करने में होता है। इससे हाई क्वालिटी जो गैसोलीन, जो फ्यूल में यूज़ होती है गैसोलीन ना, वो बनती है इसमें। फ्यूल लेने के क्या, कोई मोटरसाइकिल चलाने के लिए क्या पेट्रोल चाहिए, उसे फ्यूल कहते हैं। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या। अब लास्ट वाला टॉपिक अल्केन का, यूजेस ऑफ अल्केन। फर्स्ट यूजेस, ये सिर्फ आप याद रखिए, आपकी जो बोर्ड के जो पेपर होते हैं ना उसमें ये लिखने के लिए बहुत काम आता है, और क्या लाइंस भी भर जाती है भाई। 1-2 मार्क तो एग्जामिनर ऐसे ही दे देता है भाई, यूजेस लिखे दे 2 मार्क्स, इस तरह से ये आपको याद रखिए बस। क्या, फर्स्ट 4 अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। फर्स्ट 4 कौन से, मीथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG और CNG में यूज़ किए जाते हैं। जनरली वो क्या, कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि मीथेन आपको पता होगा, गोबर गैस और बायोगैस के जिसे हम कहते हैं, वो जनरली LPG के सब्स्टिट्यूट
और क्या कुकिंग के लिए यूज़ हो जाता है जनरली। ओके, ठीक है, कुकिंग पर्पज़ के लिए उसका यूज हो जाता है। और सेकंड यूज इज सीएनजी, पेट्रोल, डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। थर्ड यूज इज लोअर लिक्विड अल्केन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, lower liquid alkane. And fourth use is alkanes with more than 35 carbon atoms are used for the road surfacing. तो ये जो यूजेस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है अल्केन। फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? अगला टॉपिक है जो अल्कीन, उसको भी मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन शायद मेरे को लगता है उसमें थोड़े से रिएक्शन ज़्यादा है। चलिए 2 वीडियो भी लग सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।